राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज आप बात करांगे कुणाल कामरा की भाई, जो पिछले काफ़ी समय से भाई सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है अपनी कंट्रोवर्सी को लोग लेकर। एकनाथ शिंदे और कुणाल कामरा, और भाई पुलिस उस आदमी के दो सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो नहीं पहुंचा। भाई ये नाम तब सोशल मीडिया पर आता है जब वो अपना एक होटल में एक कॉमेडी शूट कर रहा था। उसके कुछ समय बाद अपनी कॉमेडी को यूट्यूब पर अपलोड करता है और एकनाथ शिंदे के दिहाड़ीदार लोग भड़क जाते हैं। और भाई वो उसका एक पुतला बनाकर उसको फूंकने का भी काम करते हैं। कुणाल कामरा का उनको ढंग से नाम नहीं लेना आता उन लोगों ने। वो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करते हुए, प्रोटेस्ट करना तो सबका अधिकार है, प्रोटेस्ट करते हुए जो नारे लगा रहे थे वो कह रहे थे वे दिहाड़ीदार कुणाल कालरा कुल के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। इस तरह वो उस पुत्र ठीक से जलाया भी नहीं जा रहा था, उन भाड़े के लोगों को ठीक से नाम तक नहीं लिया जा रहा था। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित होगा, इनका पहले बुलडोजर चलेगा। ये घोटालों की सरकार है भाई। और किसी ने को करप्शन कर दिया और वो इनका हाथ में ला ले करप्शन करने के बाद, तो भाई ये लोग उसको वॉशिंग मशीन की ढाल, बिल्कुल वो वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आई वो है ना भाई। यहाँ पर करप्शन करने के बाद बीजेपी में चले जाओ तो दूध सी सफेदी भाजपा दा होगी। आज देश में यो चल रहा है भाई, चंदा दो और दूध सी सफेदी लो। मोदी ने भारत के लोगों का बिजनेस को तो पता नहीं, लेकिन गुंडागर्दी में कमाल चल रही है। जो हर चीज़ गुनाह नहीं है इनके लिए, उसके लिए सज़ा, और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है। दोस्तों हुआ क्या, कुणाल कामरा एक अपना नया वीडियो गाना सुनने, कामरा ने भाई एक अपना नया वीडियो अपलोड कराया। उस वीडियो का एक गाना सुनने को मिला, थाने की रिक्शा, चेहरे पर ढाडी, आंखों में चश्मा, मेरी नजर से देखो मुझे गद्दार नजर आता है। इस डाल की लाइन थी भाई। इस वीडियो में उसका कहीं नाम नहीं था। ताना सा डिग्री मैं अपनी दिखाता नहीं, अलग अलग गाने बना रखे थे भाई, अलग अलग छोटे छोटे गद्दार नजर आता है, ताना सा डिग्री मैं अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी को लगाता नहीं, ताना सा हो ताना सा। लेकिन पूरा जो ये मुद्दा खड़ा होता है उस गाने की एक लाइन से खड़ा हुआ है, जो तुम मेरी नज़र से देखो गद्दार नज़र आता है। यहाँ गाने में नाम भी मेंशन नहीं है कि गद्दार कौन है, लेकिन किसी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन भाजपा व शिवसेना के लोग, शिवसेना कौन, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनको लगा कि ये बात तो हमारे आका की हो रही है और सुनी सुनी लग रही है। यहाँ पर वे अपने आका की बात हो रही है और मूर्ख लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और उन्होंने जहाँ उस गाने की शूटिंग करी थी, जहाँ उस गाने को लोगों के बीच में हैबिट बोर्ड जहाँ शूटिंग करी थी, और वहाँ वे लोग जो एकनाथ शिंदे के जो दिहाड़ीदार हैं, जो वो लोग कहते हैं कि कुणाल कामरा कहाँ है, जहाँ 1 घंटे पहले उसको हमने यहीं पर देखा था शूट करते हुए। वहाँ पर पहुँचते हैं और भाई अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते।
के पास IQ है पता नहीं क्या है, वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, वहाँ पर बिल्कुल उसको तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद उनमें से एक जो उनका दिहाड़ीदार होता है वो कुणाल कामरा को फ़ोन करता है और भाई उसको जान से मारने की धमकी देता है। तो कुणाल कामरा कहता है मैं तो तमिलनाडु में हूँ, तमिलनाडु आ जाओ। तो वो कहता है कि हम तमिलनाडु कैसे आए इतनी दूर। तो अब कुणाल कामरा बताओ भाई कैसे आएंगे ये लोग। तो जब कुणाल कामरा को इस चीज़ का पता लगता है कि उन्होंने उसको भाई तहस नहस कर दिया मुझे, तो वो एक कुणाल कामरा ने कहा किसी कॉमेडियन के शब्दों की वजह से किसी वेन्यू पर अटैक करना उतना ही सेंसलेस है जितनी कि टमाटरों की लॉरी को ओवरटर्न कर देना क्योंकि उन्हें बटर चिकन पसंद नहीं था। तोड़ फोड़ करने के बाद ये लोग उसे धमकी देते हैं। इस पर शिंदे कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, सुनिए भाई शिंदे की कब है, एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही। ये शब्द महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री हैं उसके हैं, जो कहता है अपने दिहाड़ीदारों पर जो एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही। अब इनकी सोच से पता लग रहा है कि ये कैसे लोग हैं। इनकी सोच ही एक गुंडा प्रवृत्ति की है। तो भाई जो जिसा होगा उसी ये सोच होगी। अगर उसको बुरा लग गया था, अगर उसका अपमान हुआ था, तो भाई वो उसके ऊपर केस भी कर सका था। लेकिन इन लोगों को केस नहीं करना था, इन लोगों को गुंडागर्दी दिखानी थी। क्या पूरे महाराष्ट्र में एक ही जो कॉमेडियन है उसकी कॉमेडी को लेकर ही एक ये मुद्दा था कि उसको ऊपर अटैक करवाओ। महाराष्ट्र में अनेकों समस्याएं हैं, उन पर कोई बात नहीं करेगा कि किसान हर एक घंटे 8 आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन इन चीज़ों पे वहाँ पर बात नहीं होगी। बात किसकी होगी? कुणाल कामरा ने एक कॉमेडियन है जो उसने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है और उसमें वो किसी का नाम भी नहीं लेता और नाम लिए बगैर कोई उस चीज़ को अपने ऊपर ले जाए, तो भाई ये कहाँ का वो है। और भाई एक चीज़ और, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है एक, कि कोई भी व्यक्ति अपनी उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। जब कुणाल कामरा ने अपनी उसकी शुरुआत करी वीडियो जो कॉमेडियन की, तो उन्होंने भारत का जो संविधान है उस किताब को दिखाते हुए कहा था कि मेरी जो भी कॉमेडी होगी वो इस किताब के दायरे में, इस संविधान के दायरे में रहकर होगी, इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं होगा। और जब उसने अपनी कॉमेडी स्टार्ट करी तो उसी के दायरे में उन्होंने रहकर एक एक वर्ड बोला। तो दोस्तों इस पर जब मीडिया के द्वारा महाराष्ट्र के जो CM हैं देवेंद्र फडणवीस उनसे बात की, तो उन्होंने क्या कहा कि कुणाल कामरा माफ़ी मांग ले और बात को ख़त्म करे। लेकिन कुणाल कामरा कहता है कि मैं माफ़ी किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है जो मैं माफ़ी मांगूं। कुणाल ने यहाँ तक भी कहा कि जो लोग मुझे बार बार धमकी देते हैं उन सभी लोगों के लिए एक वॉइस मेल भी आती है और उस वॉइस मेल में वही तुम मेरी नज़र से देखो गद्दार नज़र आए। वैसे अगर किसी के पास फालतू टाइम है कि वो अपने टाइम को मैनेजमेंट, तो वो टाइम का मैनेजमेंट कोर्स भी ले सकते हैं कि आप में इसमें बेहतर समय का इस्तेमाल कैसे करें। एकनाथ शिंदे यहाँ डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं
लेकिन इन लोगों को तो वही बात है भाई, गुंडागर्दी करनी, हर गुंडागर्दी करनी आव है। यहाँ बात एक और है, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ करी है, कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दी है, उन पर कार्रवाई कब होगी? जो पुलिस बार बार कुणाल कामरा को उनके घर पर सम्मन भेज रही है, 2 सम्मन भेज चुके हैं, उसको अरेस्ट करने के लिए उसके घर तक जा चुकी है और पूछताछ वहाँ आसपास इर्द उर्द पूछताछ भी कर रही है। तो भाई उनसे कब पूछताछ होगी जिसने तोड़ फोड़ करी और उसको जान से मारने की धमकी दी? लेकिन पुलिस और वहाँ की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। और राहुल नाम का एक नाथ शिंदे की पार्टी का एक नेता है, वो कहता है अगर कुणाल कामरा मुंबई में आएगा तो उसे एक नाथ शिंदे की शिवसेना है जो उसका स्वागत होगा, उसके स्टाइल में ही होगा। दोस्तों देखिए, सरेआम धमकी दे रहे हैं एक नाथ शिंदे के कार्यकर्ता और नेता कि उनका स्वागत होगा तो हमारे स्टाइल में होगा, हमारे कार्यकर्ता उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पुलिस अब तक उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए नोटिस भेजी और कुणाल कामरा को 2 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन कुणाल कामरा पेश नहीं हुए और जो कोर्ट है उसने 7 तारीख तक उसकी अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट ने बोल दिया है। दोस्तों क्या भारत में अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी अब लगाम लगाने की बात चलेगी कि आप किसी के प्रति कोई अपनी राय भी नहीं दे सकते? अगर कोई अपनी राय व्यक्त करता है तो ये दिहाड़ीदार, ये गुंडे उसको जान से मारने की धमकी देंगे। इससे पहले भी वहाँ पर है बोर्ड में काफ़ी कॉमेडियन हुए हैं और उन्होंने जब भी बीजेपी के नेता के खिलाफ ऐसे वर्ड बोले हैं, एक ने MLA के खिलाफ कॉमेडी करी थी तो उस कॉमेडियन के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसको पीटा गया और उसको जेल भी जाना पड़ा। ऐसे अनेकों ने तो अपना कॉमेडियन लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में शिफ्ट होना पड़ा, 1-2 को तो नौकरी भी करनी पड़ेगी। दोस्तों जिस तरह से ये भाजपा के गुंडे, ये शिवसेना के गुंडे लगातार लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उनके घरों में घुस के भी ये लोग उन्हें मारने का काम करते हैं। क्या देश में कानून नाम की कोई चीज़ बची है नहीं? या कानून गरीब के लिए है या उस कॉमेडियन के लिए ही है? इन लोगों के लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक नाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं पर, उन दिहाड़ीदारों पर कानून कब सख्ती बरतेगा जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एक नाथ शिंदे और उसके कार्यकर्ताओं पर कब कार्रवाई होगी जो उसे जान से एक्शन का रिएक्शन की बात करते हैं। एक्शन का रिएक्शन तो उसने किसी को मारा ही नहीं, उसने तो अपने वर्ड बोले हैं, उन वर्डों को अपने ऊपर ले जा तो 1000 में ले जाओ, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी। जिसको अपने आप को गद्दार नजर आओ तो गद्दार होगा। भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।
और भाई आपके भाई के चैनल को फॉलो करियो। राम राम सारे भैया ने।